आज इनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ जिसे एक संबरासुर नामक राक्षस ने उठाया और इसे कहा गया था कि कृष्ण का पुत्र जो होगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। आज उठाया और समुद्र के रास्ते से ऊपर से फेंक दिया। एक मछली ने उसे खाया, मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और सीधा वो मछली गई संबरासुर के यहाँ। जब उसको काटा गया तो बीच में से एक बच्चा निकला, वो एक मायावती ने उठाया। उस मायावती को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस बच्चे का नामकरण करवाने के लिए संबरासुर के पास ही उस बच्चे को ले गई। कहा भगवान ये हमारा पुत्र है। संबरासुर समझ ना पाया कि इसको मैंने ही फेंका था, क्योंकि बच्चे की पहचान बहुत कम होती है। इसके द्वारा ही इसका नाम फिर प्रद्युम्न रखा गया। प्रभु प्रेमियों, इस संबरासुर की मृत्यु भी इसी प्रद्युम्न के हाथों हुई है। आगे भगवान को एक मिथ्या कलंक लगता है। जीवन में गलतियां तो सब करते हैं, गलतियों के बाद अगर हमें कोई चीज भुगतनी पड़े तो हमारी गलतियों का परिणाम है। लेकिन अगर बिना गलती से ही आपको कुछ भुगतना पड़े तो उसे कहते हैं मिथ्या कलंक, झूठा कलंक। और ऐसा ही कलंक भगवान जी को लगा। सत्राजीत महाराज जी की नगरी में ही रहते हैं और इन्होंने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए और कहा सत्राजीत ये लो एक मणि, इस मणि के द्वारा तुम्हें हर रोज 8 भार सोना प्राप्त होगा। इसकी पूजा के बाद जब सोना प्राप्त होने लगा तो सत्राजीत फिर धन संपत्ति से युक्त होने लगा। और एक समय आया कि अक्रूर इत्यादि सात्विक इत्यादि मंत्रियों ने उसको कहा कि इस मणि को द्वारिकाधीश को दे दो। क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज घर में रखने से जान के ऊपर खतरा होता है। जिनके भी घरों में ज्यादा धन है ना, जिनके भी घर में ज्यादा सोना है, देखना कई बार लोगों को पता चल जाता है और पता नहीं चलता, रातों रात को पेटियां खुली दिखाई पड़ती है। इसलिए राज खजाने में रहेगी तो वहां पर मंत्री बहुत होंगे, इसकी रखवाली भी होगी और राज दरबार से भी राज कार्य के लिए इसका सोना का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ये न माना और इसने उस मणि को नहीं दिया। वो वापस गए। इधर प्रसेनजीत इसका भाई उसी मणि को गले में डाल करके एक दिन निकला कि आगे एक शेर ने उसे मार दिया। शेर ने मारा, शेर को फिर एक भालू ने मार दिया और भालू शेर को मार करके वहीं छोड़ गया गुफा के बाहर और अपनी आप गुफा में चला गया भालू। यहाँ मिथ्या कलंक भगवान के ऊपर लगा। जिन्होंने कलंक चतुर्थी का चंद्रमा देखा हो ना, उनके लिए ये कथा विशेष हो जाती है। इस कथा को सुनने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभु प्रेमियों, भगवान को मिथ्या कलंक लगा। भगवान फिर चले और इधर देवी भागवत महापुराण में आता है कि भगवान तो गए उस मणि को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ वसुदेव जी ने नवरात्रों के व्रत लिए और नवरात्रों के व्रत लेकर के भगवती माँ से प्रार्थना की, हे भगवती माँ, मेरे पुत्र के ऊपर जो मिथ्या कलंक लगा है इसका अब निवारण आप ही करें। यहाँ नवरात्रों के व्रत चले। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि देवी तु नृत्य हरे, जय खटमुख शायद ईशु ते, जय सागर गामिनी संभनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवर्धि करे। हे भगवती माँ, आप तो सब कुछ देने वाली है। न तातो न माता न बंधु न दाता न, इस संसार में कुछ नहीं, तुम ही हमारी गति हो। गतिस्तम गतिस्तम तुम्हें का भवानी। प्रभु प्रेमियों, आज व्रत प्रारंभ हुआ। इधर गए और जाकर के जब रास्ते रास्ते देखते तो कुछ पता ना चला। जंगल के बीच में गए और प्रसेनजीत के वस्त्र दिखाई दिए। वहां पर उन वस्त्रों को जब देखा तो प्रसेनजीत को न पाया। क्यों? क्योंकि प्रसेनजीत को शेर खा चुका था। वस्त्र मिले, उन्हीं वस्त्रों के सहारे और उस भालू के पैरों के सहारे उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो आगे एक कन्या को उस मणि के साथ खेलते हुए देखा। जैसे ही उस कन्या को उस मणि के साथ खेलते देखा तो उसके हाथ से मणि गिरी और भगवान के चरणों की ओर स्वयं आ रही है।
भगवान जी ने उठाया, जब तक उस कन्या की दृष्टि उस दिव्य पुरुष के ऊपर पड़ी और चिल्लाई, पिताश्री, कोई हमारी इस गुफा के बीच में प्रवेश कर चुका है। बाहर आया, कौन है? जब देखा तो कोई दिव्य पुरुष है। कहा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? भगवान ने कहा, मैं कौन हूं ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये तुम थोड़ी देर में जान जाओगे, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो। उस भालू ने, जिसका नाम जामवंत है, और रामायण के उस युद्ध में उसे कोई बराबरी का योद्धा न मिला। इतना बलशाली था ये, और इतना बलशाली था कि एक बार इसने रावण के कटी भाग पर अपनी कोहनी मारी और रावण बेहोश हो गया। इतना ताकतवर ये भालू, इसने भगवान राम को कहा कि मेरी युद्ध से तसल्ली ना हुई। भगवान ने कहा, अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, जब मैं अपनी लीला में आऊंगा ना तो अपनी लीला दिखाऊंगा और तुम्हारी तसल्ली कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सबकी तसल्ली करवाना मेरा ही धर्म है। प्रभु प्रेमियों, आज दोनों का आमना सामना हुआ, युद्ध होने लगा और 28 दिन तक इनका युद्ध चला, मल्ल युद्ध। आज इसके अंग अंग टूट गए और कहने लगा कि ये तुम कौन हो? क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक हराने वाला इस धराधाम पर है नहीं कोई। फिर भगवान ने धमकी दिखाई, ओहो समझ गया, करार बिंदे नपदार बिंद मुखार बिंद विनिवेशंतम, भगवान का रूप। महाराज मुझे दूसरा रूप चाहिए आप। नीलाम बुझमम कोमलांगम सीता समारो पित बाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। मुझे उस रघुवंशनाथ का रूप उसी वक्त उनका दर्शन हुआ और राम दरबार जैसे ही दिखा, आज प्रसन्न हुआ और उस मणि के साथ साथ वो कन्या भी भगवान को दी। आज भगवान का दूसरा विवाह हुआ। उस मणि और उस कन्या को लेकर के भगवान जैसे ही सत्यजीत के पास पहुंचे, कहा, ये लो अपनी मणि। आज बड़ा लज्जित हुआ और वहां पर उसने अपनी कन्या सत्यभामा को भी भगवान को सौंप दिया और मणि भी भगवान को ही दे दी। तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, कहते ना हम, तन मन धन सब तेरा। इतना झूठ बोलने की आदत हो गई है कि पूछो मत। कौन देता है तन, कौन देता है मन, कौन देता है धन? अगर देते भी है तो उसकी एक सीमा है। जिसने इनको तन मन धन सब कुछ दे दिया, मैं बोलता हूँ उसके जैसा बैरागी तो अभी तक मुश्किल ही पैदा हुआ हो। ये बोलने की बात ही है। सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति नहीं है। इनका नाम लेने से संपत्ति को नहीं बुलाया जाता, सम्मति को बुलाया जाता। संपत्ति को बुलाते हैं सम्मति, जहां सबकी मति बराबर रहे। क्यों? क्योंकि परिवार में एक जने की भी अगर मति बिगड़ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। प्रभु प्रेमी, यहाँ झूठे कलंक का निवारण हुआ। भगवती माँ से प्रार्थना की, हे भगवती माँ, तुम तो दया की सागर हो, आपने मेरे पुत्र के ऊपर कृपा की है। लेकिन ये कथा देवी पुराण में आती है और यहाँ पर भगवान जी अब गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। ये सत्यभामा देखने में बहुत सुंदर है। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान यमुना के तट पर बैठे कि वहीं पर एक सुंदर स्त्री उठ बैठे किसी का इंतजार कर रही है। भगवान ने अर्जुन को भेजा, इसे पूछ के आओ कि किसके इंतजार में कोई है। तो उस देवी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ, नाम क्या है तुम्हारा? देवी ने कहा, कालिंदी। आज कालिंदी के साथ भी इनका विवाह हुआ है। प्रभु प्रेमियों, पांचवा विवाह इनका मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह सत्या नागनजित्ती के साथ, सातवां और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। अब इतनी शादियां हो गई। उसके बाद भगवान जी एक दिन इन्हें पता चला कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है जिसने बहुत सी कन्याओं का अपहरण किया है। उस नगरी को इसने ऐसे मंत्रों से कील रखा है कि उसके बीच में कोई प्रवेश ना कर सकता। प्रभु प्रेमियों, आज वहां से चले और भौमासुर की नगरी में अपने सुदर्शन